हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट्स पर। दोस्तों, आज की अपडेट की बात करें तो पहला अपडेट ये है कि बिहार तकनीक सेवा आयोग पटना जो इनका विज्ञापन संख्या 1/2019 है, उसके काउंसलिंग कार्य हेतु कुल 10 प्रशाखा पदाधिकारी को 23 मार्च से लेकर 25 मार्च तक बिहार तकनीक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्त किया गया है, जिनका नाम आप देख सकते हैं, क्रमबद्ध नाम है और उसके बाद उनका विभाग का नाम है। तो ये अच्छी खबर है उन सभी बीटीएससी वाले छात्रों के लिए जिनका काउंसलिंग शुरुआत हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये दोस्तों, मैंने कई बार अपने इस वीडियो के माध्यम से फर्जी जो सोल्वर गैंग होते हैं उसके बारे में हमेशा से इस वीडियो को उजागर करते रहा हूँ। तो आज बता दूँ दोस्तों कि यूपी की क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो पटना आएगी जाँच के लिए, वो भी मुसल्लरपुर हाट व कंकड़बाग के कोचिंग संस्थानों से मंगवाए जाते थे सॉल्वर, और पटना के डॉक्टर गणेश का नाम आया सामने। तो दोस्तों देख सकते हैं कि पटना के मुसल्लरपुर हाट व कंकड़बाग के कोचिंग संस्थान से कितने सॉल्वर गैंग मंगाए जाते थे। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि इन्हीं कोचिंगों के चलते ये माफिया तैयार होते हैं, और ऐसे ही माफिया जो आम छात्र हैं उसके जीवन को बदतर बना देते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये सॉल्वर गैंग अच्छे मार्क्स ला करके लड़के को तो पास कर देता है जो कभी किताब भी नहीं उलट के देखते हैं, लेकिन वैसे छात्र जो दिन रात 24 घंटे पढ़ाई में ध्यान देते हैं उनका रिजल्ट उस लिस्ट से बाहर हो जाता है। तो ऐसे सॉल्वर गैंग को या फिर ऐसे कोचिंग संस्थान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए और इन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको आजीवन सजा देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये नया कारनामा आप बिहार का देख सकते हैं कि सबसे पहले रिजल्ट जारी कर बिहार बोर्ड ने बनाया रिकॉर्ड। परीक्षा समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें इतने पिछवाड़ा उछल रहे हैं बिहार सरकार का, मतलब इतना उछल उछल के सब जगह बोल रहा है कि भाई सबसे पहले हमने रिजल्ट घोषित कर दिया, मैट्रिक का, इंटर का, ये सब ठीक है। लेकिन ये नहीं कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वायरल हमारा मैट्रिक का और इंटर का ही होता है। उसके बाद जो यहाँ पे बाकी सारे एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके भी पेपर हम वायरल करने में माहिर हैं और टॉप पर हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में सबसे पीछे हैं। डिग्रियां तो सबको मिल रही है, हमें भी पता है, लेकिन डिग्रियों से नौकरी नहीं बल्कि नॉलेज से नौकरी मिलती है, ये जान लीजिएगा। भले बिहार के कुछ ऐसे नौजवान छात्र हैं जो डिग्री के बाद अपने तन मन धन से पढ़ाई करते हुए नौकरी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब उनमें से किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमां का अंतर होता है। तो सरकारी नौकरी तो मेहनत के दम पे मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट जॉब जो है वो काबिलियत के दम पे मिलती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि बिहार के जो नौजवान हैं जिनको डिग्रियां तो लाखों लाख मिल रही है, लेकिन ये जितने लाख डिग्री मिलेगी उतने लाख ये बेरोजगार होते जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि सरकार जो है, बिहार सरकार सबसे अधिक पेमेंट खर्च करती है टीचर पर। बिहार में टीचरों की संख्या भी ठीक ठाक है, अभी नहीं है लेकिन हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा खर्च भी टीचरों के ऊपर ही होता है। लेकिन पढ़ाई के मामले में 2 से 4% ही कैंडिडेट को ये पढ़ाते हैं। प्राथमिक शिक्षक की तो बातें अलग कर दी, प्राथमिक स्कूलों में भी क्या होता है वो सब जानते हैं। जितने भी टीचर है सर्दियों के मौसम में जा कर के बाहर धूप सेकेंगे और बच्चे अपना घर मतलब उस रूम में खेलते हैं। जाकर पूछिएगा कि कबूतर का स्पेलिंग क्या होता है, कबूतर का मीनिंग क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ABCD तो ठीक से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते लोग। बाग बनाइए उन कोचिंग संस्थानों का जो पढ़ा करके इनको थोड़ा ट्रेंड कर देते हैं। अगर स्कूल के भरोसे रहे तो सब बर्बाद। लेकिन बिहार के अलावा अन्य राज्यों में अगर जाइएगा तो सरकारी स्कूल में सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। मैंने कई सारे बोर्ड में देखा है। मैं खास करके मैं अगर बात करूँ अपना, तो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ता था। वहाँ पे कोई भी एक ऐसा क्लास ना हो जो खाली गया हो। हर क्लास में हर एक दिन 8 से 9 क्लास होते थे, सभी में नियमितः पढ़ाई होती थी, पूरे सिलेबस को टाइम टू टाइम ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत से स्कूल में देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सरकार सिर्फ ये वाहवाही लूटने के चक्कर में है और कुछ नहीं, इसके पास कुछ दिमाग नहीं है। यहाँ तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का रिकॉर्ड ये क्यों नहीं बताता है कि हम जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें हम रिकॉर्ड तोड़ मतलब डिले करते हैं। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ये सब हमारा कीर्तिमान है, ये नहीं बताएगी। सरकार के पास इतना दम ही नहीं है। तो खैर यही सब है दोस्तों। नेक्स्ट खबर ये है कि देखिए,
CSBC ने 2 एग्ज़ाम लिए थे, एक फॉरेस्ट गार्ड का और एक फॉरेस्टर का, जिसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो मापदंड क्या बोलते हैं उसको भाई, जो भी हो, फिजिकल यानी दौड़ का जो एग्ज़ाम था वो ये कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। 5 जनवरी को ही ये मैसेज आया था कि आपका जो है नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बता दिया जाएगा कि कब आपका फिजिकल है। भाई हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस फिजिकल का कि फिजिकल कब लेगी। बहुत से बोर्ड में ये फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, बिहार पुलिस का भी फिजिकल चल रहा है, लेकिन इसका पता नहीं चल रहा है। तो खैर देखते हैं ये कब तक कंप्लीट करवा पाती है। और अंत में अगर हम बात करें BSSC का, तो BSSC से संबंधित बहुत से फर्जी बातें जो है वो सामने चल कर आ रही है, लेकिन इन सभी को दरकिनार करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट पे फोकस करना है। कई तरह के मुद्दे अभी उजागर होंगे, लेकिन उन सभी मुद्दों को हटाते हुए BSSC के रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट की बात करेंगे हम लोग। और आयोग से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्द हो सके ये मेरिट लिस्ट आप जारी करें, जैसे भी हो, लेकिन आप इसको जारी करें। अब दोस्तों संभावनाएं क्या आती है, तो संभावना देखिए दोस्तों ये है कि जैसे ही 21 तारीख से जब ये कोर्ट खुल जाएगी, 20 तक तो क्लोज है, तो 21 से जब भी खुलती है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि BSSC के जो भी अधिवक्ता हैं या फिर जो भी वहाँ के एडवोकेट जनरल हों, चाहे जो भी हो, वो अपना रीट याचिका दायर कर जल्द से जल्द उस पर उस पुराने केस को खारिज करके अपने निवेंशल को मान्य करते हुए रिजल्ट जारी करे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जो BSSC के स्टूडेंट के पक्ष की तरफ से पिटिशनर जो हैं वो अपने सूझबूझ के साथ उस केस को वापस ले सकते हैं, और नहीं लेना है तो वो भी छात्रों के साथ समक्ष जो है अपना बयान दे सकते हैं कि हम अभी केस वापस नहीं लेंगे, क्योंकि केस वापस लेने से ये परेशानी हो सकती है। इस तरह की बातें वो कर सकते हैं जिससे छात्र तो ये समझ ले कि हाँ भाई ये हो सकता है। ठीक है, तो खैर जो भी हो मेरिट लिस्ट जल्द आए, इसी की हम कामना करते हैं। तो और जय हिंद, जय भारत।